मेरे नाम है अलखा देवी, जितवारपुर मधुबनी जिला से यहाँ भोपाल जे आए हैं तो मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी से बहुत मान हमरा बहुत। हम 7 साल के जो मैके में था तो मम्मी के देखा पेंटिंग गोबर के, गाय गोबर के छान कर कपड़े पर ये पोतने लगा, ऐसे ऐसे करके। भाभी को देखा, मम्मी को देखा मैके में, ऐसे ऐसे करके पोत कर गोबर के छान कर बनाए। तब मेरे पापा कल बांस का करची जो होता है ना, से करची के चाकू से छिल के नोकी बनाकर 5-6 ये भाभी को, ये मम्मी को, मेरे ले बनाओ। तो ऐसे रंग ये रोटी, पहले तो रोटी बनाते हैं लकड़ी से, तो तवा में जो काला बैठते हैं तो ये कपड़ा जाकर गंद दुकान से खरीद कर बोतल में फुल सारा रात देते हैं। तब से वो तवा में से कारी के अथी बनाकर मत कर वो गंद मिलाकर तब शीशी सब में, ये कटोरा में, पहले तो शीशी नहीं था तो कटोरा में एक भाभी को देखा, एक मम्मी को देखा, तो हम चोरा करके एक कटोरा में ढार कर ये दीवार पर बनाने हम सीखने लगा। तो मम्मी डांटने लगा जो दीवार खराब हो जाएगा, तुम मत बनाओ दीवार पर, मैं बनाऊंगा। कैसे चोरा कर हम बनाया। तब जब हुआ है तो शादीशुदा गौना हुआ तो ससुराल आई हैं, तो सासू माँ के, पितिया सासू के, अपन गोतनी सबके देखा जब, तो हम धीरे ऐसे क्या बनाते हैं देखिए। तो फिर घूंघट उघार कर मैं बनाने लगा तो थोड़े दिन नहीं बिका, सब थका जा, धीरे नहीं काम कर। किछ हम गरीब था, देखा जे कुछ बहुत तकलीफ, खाना के रोटी नहीं, चावल नहीं, तो देखे जे ये कागज बेच करके कुलकर्णी भास्कर आया, वो जितवारपुर मधुबनी में वो उठाई किया, दीवार पर दे देखा जे सब लेडीज सब बनाया, तो कुलकर्णी भास्कर जो ये देखा, ये मिथिला को, ये बिहार को नारी सब इतना कष्ट उठाकर पीपर के खुरपी लेकर पीपर का छाल के लाकर आ पानी 2 लीटर पानी में, तो कहाँ 250 ग्राम खोलबे तो वो लाल रंग बनाकर ऐसे करके, अब तो काला तो तवा पर के बनाया, अब लाल कैसे बनाया, तो पीपर के छाल के खुला कर तब वो 2 लीटर पानी दिया तो 250 ग्राम खुला को बनाया। वो लाल सिंहार के फूल होता है, तो सिंहार के डंठी तोड़ कर सारा दिन पसीना चूकर तो उसको सिलौटी पर पीस कर गोंद में मिलाकर तो पीला रंग बनाया, फिर हरा रंग। तो सीम का आप पहचानते हैं, सीम के पत्ता के सिलौटी पर पीस कर उसको गोंद में मिलाकर तो हरा बन जाएगा। तो हम आप ब्लू रंग कैसा बना, तो जंगल में जाकर सिकट, पहचानते हैं सिकट का फल, सिकट जाते हैं जंगल में तो फर चुन के यहाँ कांटा, खून बहते हैं, यहाँ खून बहते हैं, तो सिकट का फर का ब्लू रंग बनाया। तब कागज पर अपन लिखने लगा, एक दिन 50 रुपया का बिकाया, 10 दिन का बाद फिर 200 को बिकाया, तो मन खुशी हुआ। उसको 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, सब्जी सब बच्चा के बना कैसे करके बढ़ने ऊपर बढ़ते गई। तो हम बिकाया, तो हम तो 500 के, 1000 रुपया के, धीरे 10 साल तक नेचुरल कलर जंगल में जा तो हम तो अब एज हुआ है, तो अब नहीं, तो हम तो अब वो ये जो बिकता है फेवरी कलर, फेवरी लाल, हरा, पीला, नारंगी, ये सब कर कागज लिखने
कभी भी आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, तो पहले भी आप पेंसिल से ड्रॉ करके फिर कलर भरते थे कि नहीं, डायरेक्ट कलम से, ये जो पापा जी बनाया कलम वही से। आप तो, हम तो अभी तक नहीं पेंसिल चलाते, हम ये आप पेंसिल प्रशिक्षण दे रहे हैं इसीलिए इन्हीं लोगों के लिए पेंसिल का हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। कर रहे हैं जो नया है, नया तो है, पुराना जानकारी नहीं है। हाँ, तो अब हम अपन हम नहीं देखते दिखाइए, आप लोग जैसे जमाना है तो कागजी चलाइए। अलका दीदी, आप ये बताइए कि पहले किस पे बनते थे? अभी तो आपने कैनवस में बना रहे हैं, या आगे जैसे और भी आपने साड़ी में भी बना रहे हैं, दुपट्टे में भी बना रहे हैं। ये तो आपका रोजगार के लिए और इस कला को और आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है, अपनी जीविका को निर्वाह करने के लिए, है ना? लेकिन शुरुआत में आपका ये किस पे बनता था? मतलब दीवार पे बनता था या फ्लोर में बनता, जमीन में बनाते थे? उसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शक को बताइए। पहले पहले दीवार में बनाया, पेपर पर जो बनाए वो तो नहीं मिटाया जाएगा, और दीवार पर तो बनाकर ये जब गड़बड़ी हो कहीं लिपा जाएगा तो दीवार पर मट्टी से कलर से पोत जाएगा। तब दीवार पर सिखाते सिखाते जब सीख गए तब कैनवास पर। और आप भी अपना परिचय दीजिए। शीतल देवी, शीतला देवी, शीतल देवी हूँ। आप कब से कर रहे हैं इस पेंटिंग? हम भी लगभग 25 साल से। मेरा मायके हो गया मधुबनी के पास में पड़ते हैं जिपाड़पुर, बहुत प्रसिद्ध गांव है। मधुबनी पेंटिंग वहीं से शुरुआत हुआ। आप एक चीज बताइए, मधुबनी पेंटिंग में स्पेशली मतलब जो ओरिजिनल है, आप लोग कौन सा रंग का इस्तेमाल करते हैं? पहले तो स्थिति भी थोड़ा नॉर्मल था, तो इतना तो लोग का पूंजी भी नहीं ज्यादा लोग के रहते थे कि हाँ फैब्रिक कलर हम लाएंगे। फैब्रिक कलर आज से नहीं है, बहुत पुराना फैब्रिक कलर भी है, लेकिन स्थिति के कारण तो पहले तो यही वो काला घर में बना लेते थे। ये 3-4 कलर भी, पीला कलर तो कच्चा हल्दी से उसको भी उबाल कर, हरा, नीला बहुत लोग तो सिकट के फर्श से भी बना लेते थे। हाँ नहीं, वो बन जाते थे भाटा रंग का। अब ब्लू कलर जो अपराजिता फूल होते थे, 5 पत्ती वाला, 1 पत्ती वाला भी शायद इधर भी जंगल में, उससे ब्लू कलर बहुत अच्छा बन जाता है। और बन गया, अब हो गया लाल कबाड़ी। तो लाल कबाड़ी तो पीपल का छिलका से, पीपल को छाल को छील कर फिर उसको लोग उबालते थे, उसको उससे लाल बन जाते। तो धीरे अभी तो है तो ब्रश का चलन सार हो गया है, तो ब्रश भी खरीद लेते हैं, पेन भी खरीद लेते हैं। पहले ब्रश नहीं थे, वही पिहुआ बनाते थे। तो बांस का जो लकड़ी छोटा छोटा जो तो पतला पतला रहते थे, उससे पिहुआ बना लेते थे, रुई लपट का। तो फिर रुई लपट कर जो बनाते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो जो टेंशन बढ़ती गई। ऐसे किस किस समय पे इस पेंटिंग को आप लोग घर पे बनाते थे? मतलब कोई शादी ब्याह में बनता था? शादी में तो मेन हम लोग का तो है ही कोहबर जो है वो शादी, कोहबर बीच में कोहबर बनते हैं, चारों साइड नैना जोगिन भी बनते हैं। 4 ठो दूल्हा दुल्हन को नजर नहीं लगे, 4 कोण पर में नैना जोगिन बनते थे। हाँ, लेडीज को खड़ा कर देते थे। और कोहबर में जितना होते हैं पेड़ पौधा से लेके ना, यहाँ जितना जल में मछली हो गया, कांच हो गया, चांद सूरज नबरा, पुरेन का पत्ता, तो कोहबर तो बस है ही। ऐसे ही हमारी बेटी तो फैलेगा, जैसे पुरेन पत्ता जल में
फैलेगा वैसे हमार बेटी पुतोह सभी हाँ इसीलिए शुभ का आह्वान है कोहबर। कोहबर। तो जब शादी होते हैं तो वो तो बनता ही है। जो लड़का को भी शादी होते हैं तो हाँ तो डोली बना देते हैं, लड़का को घोड़े पर बैठा देते हैं, आगू में दूल्हा है, हाँ पीछे से डोली कहार है, उसमें दुल्हन सजी हुई बैठी हुई रहती है डोली में। और एक सूरज भी आप लोग बनाते हैं। हाँ चांद, हाँ चांद सूरज चंद्रमा। आपका छठ पूजा से हाँ छठ पूजा से भी है, सूरज का शुभ मानते हैं। साक्षी हर हमेशा तो सूर्य साक्षी रहते हैं, शाम से लेकर सुबह से लेकर शाम तक। फिर धीरे धीरे जो हम लोग को भी, इन लोग तो बहुत कुछ देखे हैं, इन लोग तो बहुत कष्ट भी देखे हैं, हम लोग उतना नहीं देखे हैं। अभी आप लोगों का मतलब अब इसी से ही हाँ परिवार हाँ चल रहा है। अभी जो हाँ तो पहले तो पूंजी थोड़ा कम लगते थे तो पैसा भी थोड़ा कम आते थे ना। जैसे एक ठो कागज में 50 रुपया लग गया उस जगह में, तो 500 में पूरा घर चल जाते थे। हाँ तो पूंजी कम था तो सामान भी थोड़ा सस्ता था। आज के रेट में यदि एक पेपर 5,000 में बिक जाते हैं हम लोग। क्या क्या कहानियां आपका पेंटिंग बनता है? एक तो आप कोहबर बोलते हैं। पेंटिंग में आप जितना ज्यादा तो देवते पितर हम लोग बनाते हैं, जैसे सीता स्वयंवर हो गया, राम सीता हो गया, डोली कहार हो गया, केवट हो गया, हाँ तो राम जगन अग्नेश्वर हो गया, शिव पार्वती का, महाभारत का सीन हो गया, लगभग पौराणिक हाँ कहानी। पुरानी कहानी का। अब फिर जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा बाहर जाने लगे तो पेंटिंग हिंदू भी लेते हैं, मुसलमान भी लेते हैं। हाँ तो मुसलमान थोड़ा मधुबनी पेंटिंग तो यही आप लोग सिर्फ देवते पितर आप लोग बनाते हैं, कुछ थोड़ा हट कर नहीं, थोड़ा हट कर क्या बनाएं। तो जैसे पेड़ पौधा हो गया, चिड़िया हो गए, मछली हो गए, तो हाँ हाँ थोड़ा अलग। हाँ तब हम लोग जब बाहर जाने लगे, थोड़ा स्टॉल लगाने लगे, देखते थे तो हिंदू लोग तो ज्यादातर देवते पितर मांगते हैं। जैसे फॉरनर सब आ गए तो उन लोग को थोड़ा हट के बनाइए, तो वही मछली दे दिए, हाथी दे दे, नीचे में हाथी है पानी पी रहे हैं, ऊपर में पेड़ हैं। आप पेड़ तो अच्छा नहीं लगते हैं, ज्यादा निखार नहीं आते हैं, तो उस पर में 2 तोता बैठा दिए, मोर भी बना दिए। पूरा अपना ही हाँ तो वही तो हिंदू भी लेते हैं। हाँ अब थोड़ा आदमी हिंदू को भी है जो सारा आप लोग देवते पितर में बनाते हैं, थोड़ा हट कर बनाइए। तो 2 कागज पर में खूब बड़ा बड़ा मोरे दे दिए, मछलिए दे दिए। तो जितना है जीवा जंत से लेकर देवता पितर बर कन्या का कहानी लगभग सब कुछ बनाते हैं। आपको जो आपसे जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको देख के आपको क्या महसूस क्या हो रहा है? इन लोग बहुत अच्छा क्या बात है, जो थोड़ा है कुछ लोग का जिसका जितना शिक्षा ना उतना हाथ चलते हैं। ये लोग का शिक्षा ज्यादा है, पेन पकड़ने का ज्यादा कला है, तो इन लोग को सीखने में थोड़ा टाइम भी नहीं लगते हैं। नहीं हमको टाइम लग रहे हैं, नहीं इन लोग को बनाने में टाइम लग रहे हैं। हम लोग को क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग हैं नहीं, बचपन से कलर पकड़े, पेन पकड़े, हम लोग का तो अनुभव बन ही गए हैं। हाँ लेकिन इन लोग को भी हमसे ज्यादा अच्छा ये लोग निखार उसमें लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने इसीलिए कि हम लोग को सिखाने में भी बहुत अच्छा लग रहे हैं। हाँ तो एक बार सिर्फ दिखा दिए बस। धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कराए। हमको भी